मिडिल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका तनाव का असर अब भारत तक महसूस किया जा रहा है। इस बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने भारत समेत कुछ देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की इजाजत दे दी और अब भारतीय टैंकर धीरे धीरे इस अहम रास्ते को पार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट गहराता जा रहा है। लेकिन भारत के लिए राहत की खबर है। भारत के 2 और एलपीजी टैंकर BWLM और BWTYR स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जो अब ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों टैंकर्स में करीब 90,000 टन से ज्यादा एलपीजी मौजूद है। इससे पहले भी भारत के कई जहाज इस संवेदनशील रास्ते को पार कर चुके हैं। शिवालिक 92,700 मीट्रिक टन, नंदा देवी 47,000 मीट्रिक टन, जगवसंत 42,000 मीट्रिक टन, पाइन गैस 45,000 मीट्रिक टन, BWLM 47,000 मीट्रिक टन, BWTYR 47,000 मीट्रिक टन। अब तक कुल ये 6 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। दरअसल ईरान ने साफ कर दिया है कि मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। इनमें भारत भी शामिल है। इसी वजह से भारतीय टैंकर्स को प्राथमिकता मिल रही है। हालांकि अभी भी करीब 20 भारतीय जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिनमें से कई UAE के पास खड़े हैं और हॉर्मुज पार करने की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने रणनीति भी बदल दी है। खाली जहाजों में LPG लोड की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस देश तक पहुंचाई जा सके। इधर भारत में LPG की कमी की अफवाहों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि सरकार हालात मॉनिटर कर रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर यह है कि उसके जहाज धीरे धीरे सुरक्षित निकल रहे हैं। लेकिन जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं होते, तब तक सप्लाई को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। मध्य पूर्व में जारी जंग और तनाव के बीच एक और राहत भरी खबर सामने आई। ईरान में हिरासत में लिए गए भारतीय नाविकों में से बचे हुए 8 सदस्य अब अपने वतन लौट आए हैं। इससे पहले 16 में से पहले 8 नाविकों को 11 फरवरी 2026 को रिहा कर दिया गया था। ये नाविक UAE बेस्ड टैंकर MT वेलिएंट रोवर पर सवार थे, जिसे 8 दिसंबर 2025 को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जब्त कर लिया था। ईरान ने जहाज पर 6,000 टन ईंधन की तस्करी का आरोप लगाया था। वतन लौटे लोगों ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। माननीय मोदी जी और जयशंकर साहब, उन लोगों ने इस मैटर को आगे तक पहुंचाया और उनके सबका जो जितनी भी अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग मीडिया, उन्हीं की वजह से हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं सेफली। रही बात वहां पे रहने की, जो 80 दिन थे वो एक पेनफुल, जिसको कहते हैं कि हमें यही नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और जब वो डिटेंशन खत्म भी हुआ तो वैसे टाइम पे हुआ कि हमें टाइम मिला ही नहीं निकलने का। तो अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित वापस लौट आए हैं। अकेले ईरान से 1,000 से ज्यादा भारतीयों की वापसी हुई है। इनमें से 700 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।